16 अक्टूबर 1905 इस दिन बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वास्तव में इतिहास की बड़ी घटनाओं में से एक है बंगाल का विभाजन। इसे काला दिन के रूप में भी लोग जानते हैं, क्योंकि इस दिन जो विभाजन हुआ था, जो विभाजन रेखा खींची गई थी, उससे जो स्थितियां निर्मित हुई थीं, जो मन स्थिति बदली थी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में साल 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 भारत के बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था अंग्रेजों ने। इसलिए बंगाल के लोगों के लिए ये बेहद पीड़ादायक समय था, क्योंकि जो जनजीवन था उससे अस्त व्यस्त हो गया। कई प्रकार की राजनीतिक समस्याएं खड़ी हो गईं और वास्तव में इससे बंगाल का भूगोल बिगड़ गया। साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने दो भागों में बंगाल को विभाजित कर दिया था। इस दिन बंगाल का विभाजन राष्ट्रीयता के इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आया। काफी विरोध हुआ, केवल बंगाल में नहीं पूरे देश में इसका विरोध किया गया। इस दिन को विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। कई जुलूस और हर जगह वंदे मातरम के नारे गूंज उठे थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन जो सोच चुका था उसे उसने पूरा किया। लोग इस बात को जानते थे कि अंग्रेजों की इसके पीछे क्या मंशा है, लेकिन अंग्रेज अपने आप को सही बताने के लिए इसके पीछे कोई अलग तर्क भी देते थे। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने विभाजन के पीछे ज्यादा बड़े राज्य के चलते प्रशासनिक कामकाज में जो दिक्कत आती है उसका हवाला दिया था। हालांकि भारतीय लोग इस बात को जानते थे कि उसके पीछे केवल उनका राजनीतिक मकसद है। विभाजन से पहले तत्कालीन बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। कर्जन का कहना था बड़ा राज्य होने के चलते पूरी बंगाल की जिलों की उपेक्षा होती है। बंगाल को उस समय भारत में राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु माना जाता था। आप ध्यान देंगे कि उस समय कोई भी क्रांति भारत को आजाद दिलाने के लिए, चाहे नारे हों, चाहे गीत हों, वो सब बंगाल में जो है वो तैयार होते थे और उस समय वो उसका केंद्र बिंदु था। अंग्रेज इस बात को जान चुके थे। वो चाहते थे किसी तरीके से लोगों को या लोगों का ध्यान हटाया जाए, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उसका मकसद केवल राजनीतिक जो जागृति उस समय फैल रही थी उसे कुचलना था, उसे दबाना था। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से विभाजन हुआ था। उत्तर पूर्वी बंगाल के राजशाही ढाका और चटगांव डिवीजन में आने वाले 15 को असम में मिला दिया गया और पूर्वी बंगाल तथा असम नाम से एक नया प्रांत बना दिया गया और उसे बंगाल से अलग कर दिया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बढ़ गया। पूर्वी बंगाल का कुल क्षेत्रफल 1,06,540 वर्ग मील था। इसकी राजधानी ढाका थी। वहीं पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा और वर्तमान पश्चिम बंगाल शामिल थे। इस हिस्से का कुल क्षेत्रफल यदि हम देखें तो 1,41,580 वर्ग मील था। यह कदम बंगाल के विभाजन के लिए था, लेकिन स्वस्फूर्त इसके विरोध में पूरा देश खड़ा हो गया था। व्यापक रूप से आंदोलन होने लग गए थे और बंगाल का विभाजन भारतीय जो है मनोदशा को बदलने में काफी कारगर साबित हुआ था। बंगाल के साथ साथ पूरे देश में स्कूलों, कॉलेजों में लेकर नुक्कड़ चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। इस दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार की आंधी ने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया था। बाद में इस फैसले को वापस लेने का फैसला किया गया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की जो लहर लगातार बढ़ती जा रही थी। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करने वाली नीति का ही एक अंग था। अतः इसके विरोध में साल 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण साल 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।